नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं हरिद्वार। हरिद्वार यानी कि हरि का द्वार। ये पवित्र शहर भारत की जटिल संस्कृति और प्राचीन सभ्यता का खजाना है। शिवालिक पहाड़ियों के गोद में बसा ये शहर महाभारत के समय में गंगा द्वार के नाम से जाना जाता था, जबकि हरिद्वार का पौराणिक नाम मायापुरी है। हरिद्वार का एक भाग आज भी मायापुरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी माना जाता है कि पौराणिक समय में समुद्र मंथन के बाद जब भगवान गरुड़ अमृत कलश को ले जा रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें कलश में से छलक कर पृथ्वी पर जा गिरी। वे 4 स्थानों में गिरी थी, जो कि उज्जैन, हरिद्वार, प्रयाग और नासिक हैं। हरिद्वार में जिस जगह वह बूंदें गिरी थी, उस स्थान को आज हम लोग हर की पौड़ी के नाम से जानते हैं। हर की पौड़ी को ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत से भक्तों और तीर्थयात्रियों के जत्थे त्योहारों और प्रसिद्ध दिवसों के अवसर पर यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करने वाला माना जाता है। इस समय हरिद्वार में कुंभ की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से प्रति 12 वर्ष बाद महाकुंभ यानी कि पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा का कुंभ पर्व 4 हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे कि पहला कुंभ हरिद्वार में होता है, तो ठीक उसके 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में, और फिर तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन में, और फिर 3 साल बाद चौथा कुंभ नासिक में होता है। ठीक इसी तरह 4 कुंभ पर्व को मिलाकर 12 वर्ष हो जाते हैं तथा महाकुंभ यानी कि पूर्ण कुंभ मनाया जाता है, जो कि इस बार हरिद्वार में मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से इंसान के सभी कष्ट और रोग मिट जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गंगा में नहाने से किसी इंसान के कष्ट और रोग कैसे मिट सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि मैं और आप और इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज़ 5 एलिमेंट से बनी है, जिसको हम पंच महाभूत भी कहते हैं, 5 ग्रेट एलिमेंट्स, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। योगिक कल्चर के अंदर इसी की सफाई की जाती है, इन 5 एलिमेंट्स की सफाई की जाती है और उसको हम भूत शुद्धि बोलते हैं। अगर आप उन सभी तत्वों की शुद्धि करेंगे जिससे आप बने हैं, तो आपका जीवन सुंदर हो पाएगा। सफाई का इम्पोर्टेंस मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं कि साफ सफाई कितनी ज़रूरी है। फिलहाल हमारे सिस्टम में ये 5 एलिमेंट कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हैं, इससे यह पता चलता है कि हमारी बॉडी कितनी मजबूत है, स्टेबल है और ऑर्गेनाइज्ड है। इसीलिए अगर आप इन एलिमेंट्स में महारत हासिल करना चाहते हैं जिससे आप बने हैं, तो पहला स्टेप है कि आप उसकी सफाई करें। इसीलिए योगिक कल्चर के अंदर भूत शुद्धि को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि गंगा के जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि गंगा के जल में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, जो कि बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही एक्टिव हो जाते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने गंगा को पवित्र नदी माना है, क्योंकि इसका जल कभी नहीं सड़ता। साथ ही गंगा का जल प्राकृतिक गुणों से भरपूर है। गंगा का जल की साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया है कि गंगा गोमुख से निकलकर जब मैदानों में आती है, तब वो अनेक प्राकृतिक स्थानों वनस्पतियों से होकर प्रवाहित होती है। इसलिए गंगा जल में औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो व्यक्ति को शक्ति प्रदान करते हैं। ये जल सभी तरह के रोग काटने वाला भी है। हरिद्वार की हमारी इस यात्रा को मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।